नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जीवों में वर्गीकरण चैप्टर सेकंड है, क्लास 11 में। तो वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति, तो यह वर्गीकरण की सबसे प्राचीन पद्धति है। ठीक है, और ये दी थी अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दो समूहों में बांट दिया। ठीक है, कौन कौन से समूह थे? एक तो जंतु, एक वनस्पति। ठीक है, बाद में कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सन 1758 में उन्होंने द्विजगत पद्धति के अंतर्गत जो है समस्त जीवधारियों को दो जगतों में, एक तो पादप जगत, एक जंतु जगत। जंतु जगत, तो पादप जगत को प्लांटी बोल देते हैं, इसको एनिमेलिया। इनमें वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पादप जगत के अंतर्गत स्थिर जो खरपतवार कहते हैं, जो बांगरू गांव में जो उपज आते हैं ना, वैसे ही उनको बोलते हैं। अवस्था में पाए जाने वाले जैसे कवक, हरे पादप, मॉस फर्म। कवक, हरे पादप, मॉस छोटे छोटे पौधे होते हैं, गीले स्थानों पर पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों पर। और फर्म, और एक जीवाणु आदि में रखा गया। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये क्या होते हैं? ये स्वयंपोषी होते हैं, इसका मतलब। जबकि जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को रख लिया और एक कोशिकीय जंतु। जंतु जगत के बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया। ये परपोषी होते हैं, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इसमें काफी कमियां रह गई। जैसे वर्गीकरण की पद्धति में जो है असीम केंद्रीय कोशिकाएं, असीम केंद्रीय कोशिकाएं दोनों को एक साथ रखा गया था इसमें। और जो पूर्ण रूप से अनुचित है, उदाहरण के लिए जैसे नीलहरी शैवाल और जीवाणुओं को एक जगत में रख लिया गया। अप्रकाश संश्लेषी कवक तथा प्रकाश संश्लेषी हरे पादपों को एक ही समूह में रख लिया गया, जो उचित नहीं था। एक कोशिकीय सरल जीवों जैसे डायटम को बहुकोशिकीय जटिल पादपों के साथ पादप जगत में, जबकि अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों, स्तनधारी जैसे जटिल जंतुओं के साथ रख लिया गया। यूग्लिना तथा स्लाइम कवक को वैज्ञानिक दोनों जगतों में वर्गीकृत कर रहे हैं। स्पंज, कोरल आदि जो स्थिर जंतु हैं, वो अचल होने के कारण इनको पादप जगत में रख लिया गया। तो ये बहुत सारी कमियां उसमें थी। तो इसके बाद आया जगत की पंच। इसका मतलब क्या हुआ? पंच, वर्गीकरण की पंच जगत पद्धति। वर्गीकरण की पंच जगत पद्धति। तो इसमें वर्गीकरण पद्धति के दोषों का निराकरण किया गया। सन 1969 में आई थी ये, और ये दिया था R.H. वाइटेकर नामक वैज्ञानिक थे। R.H. वाइटेकर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पंचजगत पद्धति प्रतिपादित की थी।
अब इसमें संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले जो जीवधारी हैं उनको रखा गया, इन्होंने मोनेरा में रखा, प्रोटिस्टा में रखा, फंजाई में रखा, एनिमेलिया में रखा और प्लांटी में रखा। तो हो गए ना 5। इन 5 वर्गों में इन्होंने बांट लिया गया। तो इन्होंने किस आधार पर बांटा? कोशिकीय जटिलता, केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति है, इस आधार पर जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल 2 भागों में बांट लिया। अब जीवों की जटिलता के आधार पे, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, केवल एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद पोषण विधि आई। पोषण विधि मतलब पोषण प्राप्त करने की विधि, किस आधार पर की विधि। तो इसमें भी स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी में एक अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह जीव होते हैं। और परपोषी में जो अपना भोजन बना के स्वयं बनाया भोजन खाते हैं, उसको परपोषी कहते हैं, दूसरों का बनाया भोजन। परपोषी जंतुसम। अब तीसरा जो है परपोषी जंतुसम और परपोषी अपशोषी। परपोषी जंतुसम। ये एक हाथ में मोबाइल लेके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए राइटिंग साफ नहीं आ रही है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेंगे। तो परपोषी जंतुसम, यह जीव जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण कर उनका पाचन शरीर के अंदर ही कर देते हैं सभी जंतु। और परपोषी अपशोषी, परपोषी अपशोषी, इसमें यह सभी जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक है। प्रमुख पारिस्थितिकी भूमिका के आधार पे, तो वर्गीकरण के आधार में देखा गया कि जीव उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक होते हैं। अब इसमें भी देखें, परपोषी बैक्टीरिया, इनमें अधिकतर अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। ये पौधे और जंतु के मृत शरीर पर जो उगते हैं और जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। इनके फलस्वरूप जो है खनिज तत्वों को पुनः चक्रीकरण होता रहता है, वो भूमि में मिल जाते हैं, फिर भूमि में जो पौधे उगते हैं वो उसको ले लेते हैं, फिर वो मिट जाता है, फिर उस पर उगाते हैं पौधे, फिर उसको सरल यौगिकों में बदल देते हैं। तो परपोषी बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसीज है, एंटीबायोटिक्स के स्रोत हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसीज। आदि बैक्टीरिया देखें जैसे बायोगैस, इसमें देखेंगे गोबर गैस का उत्पादन में मैथेनोजेंस नामक आदि बैक्टीरिया होते हैं। मैथेनोजेंस ये क्या करते हैं? मैथेन का उत्सर्जन करते हैं गोबर गैस में। ये सीवेज ट्रीटमेंट हेतु उपयोगी हैं। इनमें तापरोधी एंजाइम भी प्राप्त किए जा सकते हैं इनसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।